अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे हाउ टू स्कोर 10 आउट 10 इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप 4 लाइन की पोएम में 40 मार्क्स कैसा ग्रैब करना। आप लोगों को सुन के ताजुब हो रहा होगा या ऐसा कैसा पॉसिबल है। ये 40 मार्क्स कैसे रहते हैं इसके अंदर, 40 प्लस मार्क्स, सॉरी खाली 40 मार्क्स नहीं, 40 प्लस मार्क्स कैसे इसके अंदर रहते। और सर कुछ हौले हौले बातें तो नहीं कर रहे, ऐसे डाउट्स आप लोगों को आने लगते। लेकिन सच्चाई हकीकत ये है कि आप 40 प्लस मार्क्स आसानी के साथ एक 4 लाइन के पोएम में 40 प्लस मार्क्स छुपे हुए हैं। अब उसके अंदर से ग्रैब करना आपके ऊपर रहता। तो अब यहाँ पर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि फर्स्ट लेसन के 2 इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, एंड एंड प्रगति राकटम वो एक प्रोग्राम है, और जलयांत सीता कर्णिकम वो एक पोएम है। ये 2 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, और 5th लेसन के पूरे 7 पोएम्स इंपॉर्टेंट है। वो 7, ये फर्स्ट लेसन के 2, ये 2 पूरे टोटल 9 पोएम अगर आप लोग याद कर लिए बोल के बोल तो 60% मार्क्स आपके जेब में है। तो वो 60% मार्क्स जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्रैक करने वाले हैं, तो उसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है ये आज की 4 लाइन की पोएम में 40 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। अभी चलिए अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मैं यहाँ पर एक 5th लेसन का एक पोएम लिया। నోచిన తల్లిదండ్రికి తనుభవుడు ఒక్కడే చాలు మేటి చేజూచని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు నోరాచి నిజంబ కాని పలుకాడని వాడు రణంబులోన మేం दाचनी वाड़ू भद्रगिरी दाशरथी करुणा पयोनिधि बोल के ये आपका पोएम है। अब ये पोएम है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट ग्रामर भी आता और एक ग्रामर का भी वहाँ पर देखना है। अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मीनिंग्स बता रहा हूँ। अर्धालु का मतलब मीनिंग्स। अब ये मीनिंग्स है तो यहाँ पर क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तनुभवुडु बोल के एक वर्ड है यहाँ पर। तनुभवुडु बोल के तनुभवुडु का मतलब कोड़ुकु। फिर उसके बाद में मेटी बोल के, और यहाँ पर एक वर्ड है। ये मेटी का मतलब हो गया यहाँ पर गोपा, ग्रेट। उसके बाद में पलुकाडनी वाड़ू, यहाँ पर पलुकु बोल के एक वर्ड है यहाँ पर। ये पलुकु बोल के बोलते इसका मतलब है माठा, स्पीच, बात, टॉक। उसके बाद में रनम बोल के एक वर्ड है यहाँ पर। ये रनम का वर्ड है यहाँ पर। रनम बुलोना मेन दाचनी वाड़ू बोल के यहाँ पर एक वर्ड दिया। ये वर्ड में रनम का मतलब होता है युद्ध, वार। उसके बाद में मेन या मेनू, मेनू शरीरम, बॉडी। और उसके बाद में पयोनिधि का मतलब, यहाँ पयम का मतलब होता है नीरू। ये अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मीनिंग्स मैं आपको यहाँ पर ये 4 लाइन की पोएम में पहले आपको मीनिंग्स समझाया, मीनिंग्स कहाँ से आते हुए। तो उसके बाद में यहाँ पर और एक चीज़, अब ये मीनिंग्स हो गए। मीनिंग्स के बाद में पर्याय पदालु होना है। ये पर्याय पदालु क्या चीज़ होता है बोल के बोले तो यहाँ पर बाई 1 गेट 1 फ्री। पर्याय पदालु इज नथिंग बट सिनोनिम्स। आपके इंग्लिश में अगर आपको बता दिए तो सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स क्या होता है बोल के बोले तो द मीनिंग, इसका भी मतलब वो छे द विथ डिफरेंट नेम्स, सेम मीनिंग विथ डिफरेंट नेम्स। अब सेम मीनिंग होता है, डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं बोल के बोलता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हम उर्दू में हम क्या बोलते हैं, इसको बाल बोलते हैं, और बाल को और क्या बोलते हैं, केश बोलते हैं, लेश बोलते हैं, जुल्फ बोलते हैं, रेशम बोलते हैं। पूरे 8 नामा है, लेकिन मेरे को 5 to 6 नाम से याद है। उसके बाद में मेरे को बाकी नामा याद नहीं है। जैसा हमारे पास भी यहाँ पर हमारे जो पर्याय पदालु है, ये पर्याय पदालु में यहाँ पर रणम युद्धम समरम। मैं इससे पहले मीनिंग में क्या बोला, रणम युद्धम बोल के बोला था खाली। अब यहाँ पर रणम का मतलब एक युद्धम भी बोल सकते, समरम भी बोल सकते, इसको बोले सिनोनिम्स पर्याय पदालु। उसके बाद यहाँ पर मेनू का मतलब यहाँ पर बॉडी बोल के दिखा, और मेनू का मतलब शरीरम तनु देहम। यहाँ पर ये और 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ये भी आपके जैसा कि अभी पे थोड़ी देर पहले बताया, अलग अलग नाम, जैसा कि बाल को बताया वैसा। उसके बाद मेटी, घनमेना, गोपनेना। अब यहाँ पर आप क्या करिए, बाई 1 गेट 1 फ्री का फार्मूला अपना लीजिए। बाई 1 गेट 1 फ्री का फार्मूला अपनाना मतलब आप पर्याय पदालु याद कर लीजिए। कम से कम एक 100 पर्याय पदालु याद कर लिए तो 100 पर्याय पदालु के साथ 100 मीनिंग्स भी आप याद करें, वैसा हो जाता।
100 पर्याय पदार्थ याद कर लिए बोलते 100 मीनिंग्स भी याद कर लिए वैसा हो जाता। मीनिंग बोलता खाली जस्ट क्या करता, रनम युद्धम, एक सिंगल मीनिंग पूछता, पर्याय पदार्थ बोलता अलग अलग वो पूछता। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये करें। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर मीनिंग हो गए, पर्याय पदार्थ हो गए, पर्याय पदार्थ के बाद में फिर उसके बाद में नानार्थालु बोल के देता। नानार्थालु का बोलते हो एक मीनिंग विथ अलग डिफरेंट मतलब निकलता है उसके अंदर। अब कैसा रहेगा, बी, मैं इंग्लिश का एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। बी आर बियर, बियर का मतलब क्या होता, एक भालू का वर्ड होता, उसका और एक मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना बोल के बोलने का मतलब। ये दो मतलब वहां निकलते। बी आर बियर, फर्स्ट में बियर इज ए एनिमल, यहाँ पर एक सेंटेंस के लिए अलग मतलब के वास्ते इस्तेमाल कर। आई कॉन्ट बियर दिस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए अलग इस्तेमाल कर रहा। तो वैसा ही हमारे पास ये तनु भवुडु, यहाँ पर जो वर्ड आया तनु भवुडु बोल के, लास्ट में जो भवुडु बोल के वर्ड आया ना, ये भवुडु का एक मीनिंग बनता है प्राकृतुडु और एक मीनिंग बनता है व्रातुडु। यू विल गेट अनदर 1 मार्क फॉर दिस। उसके बाद में यहाँ पर पयमो, यहाँ पयमो का मतलब क्या था, यहाँ पर नीरू था, यहाँ पर क्या है पयमो नीरू, ये मीनिंग था। ये मीनिंग का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से हो गया, नीरू एर्रा कलुआ जड़मो बोल के और एक मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं। तो ये आपके नानार्थालु हो गए। नानार्थालु के बाद में हमारे पास एक और एक वर्ड आ रहा, कौन सा वर्ड आ रहा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कुमारुडु बोल के लिखे थे। यहाँ पर तनु भवुडु का मतलब क्या है, को कुमारुडु बोल के। अब ये जो कुमारुडु को प्रकृति विकृति लिखना, ये प्रकृति विकृति क्या चीज होता, ये प्रकृति विकृति आपको समझाने से पहले अक्सर आपके स्कूलों में आपके टीचर्स लोग क्या बोलते हैं, ये संस्कृत लैंग्वेज है, ये तमिल लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, ऐसे बताते थे। लेकिन वैसा नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, शादियों में आया जाया करते थे, वहां पर एक दूल्हा रहता है, एक दुल्हन रहती, जब तक कि निकाह खानी नहीं होती हमको खाना नहीं देते हैं, और उसके बाद में हम खाना देना शुरू करें तो पूरे लेना वो रिजर्वेशन, सीटा पकड़ो, वो करो, ये करो, बड़ा हंगामा हंगामा रहता। तब यहाँ पर जो यही दूल्हा यही दुल्हन को हम काड़ापा कर्नूल अनंतपुर में चले गए, तो ये दूल्हे को बोलते शव और दुल्हन को बोलते आरस। हम यहाँ हैदराबाद में पैसलू बोलते हैं, डब्बुलू बोलते हैं। वही महबूब नगर, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूर पे महबूब नगर चले गए तो महबूब नगर में बोलते वहां पर दुडलू, दुडलू बोलते हैं वहां पर। तो यहाँ पर होता है कि द मीनिंग इज सेम बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड प्रकृति विकृति। द मीनिंग इज सेम बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड प्रकृति विकृति। तो उस वजह से हमको यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर कुमारुडु बोल के लिखे थे, यहाँ पर कुमारुडु बोल के लिखना है। यू विल गेट अनदर 1 मार्क फॉर दिस। अब उसके बाद में उत्पत्ति अर्थालु बोल के दिया। अब ये उत्पत्ति अर्थम क्या होता है, ये उत्पत्ति अर्थम ये होता कि इसके अंदर जो चीज को डिस्क्राइब करके समझना। कैसा डिस्क्राइब करके समझना, फॉर एग्जांपल मैं बोला एक थर्ड क्लास का स्टूडेंट 10th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा, वाह कितना जीनियस है, कैसा है, कैसा कैसा हो रहा, देखो अल्लाह ताला कैसे सदा यानी खुदादादी सलाहियत दिया है इनको। तो हम लोग बच्चे की तारीफ करते थे, 3rd क्लास का है बोल के नहीं थे, लेकिन 10th क्लास की जो पढ़ा रहा बोल के बोलते वहां पर फोकस करते। तो यहाँ पर भी ये दाशरथी का मतलब क्या है बोल के बोले तो ये दाशरथी जो वर्ड दिया गया, ये वर्ड का मतलब है कि दशरथुनि कुमारुडु, दशरथ महाराज का बेटा है। अब वो है वहां पर दशरथ महाराज का। अरे वो क्या समझ रहे हो, फलाने का पद, उस वास्ते उसका नाम क्या लगा है, दाशरथी। उसको और एक क्या भी शॉर्टकट में क्या बोलते थे उसको, श्री रामुडु बोल के बोले। और एक उत्पत्ति अर्थम है, और एक ये उत्पत्ति अर्थम क्या है, पयोनिधि। पयोनिधि का मतलब क्या है, यानी पानी को एक जगह ठहरा करने की जगह को पयोनिधि बोले। जहां पर पानी कहां पर रह सकता, घड़े में रह सकता, तालाब में रह सकता, समंदर में रह सकता। अब ये जो यहाँ पर क्या नीति की निधि वंटिधि, यानी पानी को रहने की जगह बताने वाला, उसको बोले समुद्र में बोल के बोले, समंदर को यहाँ पर पयोनिधि बोल के बोले। और इसका और एक मतलब भी क्या होता, समंदर के जैसा भारी दिल वाला। कितना बड़ा था समंदर, उतना बड़ा दिल वाला बोलने का मतलब भी यहाँ पर नीति की निधि वंटिधि, समंदर कैसा है कि वैसा बोलने का मतलब आता। तो अभी मैं क्या बताया था, उत्पत्ति अर्थम का मतलब क्या हो गया, तो जो चीज को उसको एक्सपेंड करके उसके ऊपर उसकी खूबियां बताते हुए उसकी शॉर्टकट में बोलने को उत्पत्ति अर्थम बोल के बोले। अब उसके बाद में कलिपि विड़दी से रैंडी बोल के बोलता। कलिपि विड़दी से रैंडी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर ऐसा दिया, ऐसा प्लेस करके अलग करके लिखना है,
अगर ऐसा दिया तो फिर इधर पलटा के इधर इसको ऐड करके लिखना है। अब यहाँ पर अब आप लोग बोलेंगे अभी सर ये चार लाइन की पोयम में ये यहाँ पर आप लोग ये समझा दिए, इसका एक अलग टॉपिक है, यानी कल्पी कैसा लिखना, विड़दीसी कैसा लिखना, कल्पी रायंडी विड़दीसी रायंडी का इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जब आपको उसके अंदर क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, जस्ट आपको ये 4 लाइन की पोएम में 40 मार्क्स कैसा ग्रैप करना वो वही तरीका बता रहा हूँ, इसके अंदर कैसा कैसा आता है वो बता रहा हूँ, तो वो चीज आप यहाँ पर करते जाइए। तो मैं यहाँ पर क्या है पलुक आड़नी, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ स्प्लिट कर रहा हूँ, पलुकु प्लस आड़नी बोल के, फिर उसके बाद में क्या कर रहा हूँ तनुभवुड ओक्कड़े बोल के बोल रहे हैं, यहाँ पर तनुभवुडु प्लस ओक्कड़े बोल के कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में वेर ओकड़ू बोल के है यहाँ पर। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ वेरू प्लस ओकड़ू वेर ओकड़ू बोल के बोल रहा हूँ। एग्जामिनेशन में ऐसा दिए ऐसा लिखो, ऐसा दिए ऐसा लिखो, बस ये दो चीजों को कल्पी विड़दीसी रायंडी इसके अंदर आता। तब ये हिसाब से अब यहाँ पर अभी एक 3 मार्क्स और ज्यादा ऐड हो गए। अब उसके बाद में तल्लीदंड्रुलु बोल के एक वर्ड दिया, अब ये तल्लीदंड्रुलु का इसका समासमो विग्रह वाक्यमो लिखो बोल के बोलता, समासमो विग्रह वाक्यम बोल के लिखो बोल के बोलता। अब ये समासमो विग्रह वाक्यम भी एक अलग से सेपरेट सा टॉपिक है, ये समासमो विग्रह वाक्यम अलग से सेपरेट सा टॉपिक है। ये टॉपिक भी अब आपको मैं फिर अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पर समासमो विग्रह वाक्यम, ये अलग से समझा के फिर इसके ऊपर करूंगा। लेकिन अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये तल्लीदरुलु बोल के अगर दिए तो इसको तल्लीयुनु तंड्रियुनु बोल के भी लिख सकते, तल्ली मरियु तंड्री बोल के भी लिख सकते, इसको द्वंद्व समासम बोल के बोलना पड़ता। तो यहाँ पर ये द्वंद्व समासम आ गया, ये विल गेट अनदर 1 मार्क। अभी ये पूरे टोटल अगर आप कैलकुलेशन कर लिए तो ये पूरा ग्रामर पार्ट पूरा 17 मार्क्स का भरा हुआ है, पूरा ग्रामर। अब जितना ग्रामर मैंने समझाया पूरे, आप फिर एक बार वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखते जाइए, गिन लेते जाइए, तब आपको समझ में आता है। ये पूरे टोटल 17 मार्क्स का ग्रामर पार्ट है। अभी ग्रामर पार्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद में क्या करना आपको, ये जो पोयम है ये पोयम को विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखना। एग्जामिनेशन में ये कोई सप्लाई करा, कोई हिट मिल गया या इधर उधर से देख के लिखिए, आजू बाजू से झांक के लिख रहे, कुछ भी कर रहे, तो बाहर आके क्या समझते, बोलते हो चिकन डांस करना शुरू कर, मैं जबरदस्त लिख दिया, आ गए 5 मार्क्स बोल के काप देख लेते बड़े थे। लेकिन वो 5 मार्क्स नहीं आते, 5 मार्क्स नहीं आते। वो क्या करते वहां पर, कैसे से नहीं आते 5 मार्क्स बोलते हो। आपका एग्जामिनर आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स देता, बाकी 3 मार्क्स गोल कर देता, कैसे से गोल कर देता बोल के बोले तो आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखते। वो स्पेलिंग मिस्टेक लिखने की वजह से क्या हो रहा है, आपके बाकी के 3 मार्क्स कट जा रहे, तो कट जाए। उस वास्ते हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो पोयम लिखने से 5 मार्क्स आप आसानी के साथ ग्रैप करने के हैं, वो 5 मार्क्स भी आप विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक अगर लिखेंगे तो 5 मार्क्स आसानी के साथ मिल जाते हैं। ये ऐसा प्रैक्टिस विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखने की आदत डालने की कोशिश करिए। अब उसके बाद में यहाँ पर 5 मार्क्स ये मिल गए, इसका भाव लिखे तो ही 5 मार्क्स मिल जाते, वो भी विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखना है। ये दो चीजें, ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, 10 मार्क्स हो जाते हैं। मैं उसको कैलकुलेशन में ले रहा हूँ। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता, चेई चाचनी वाड़ू अंडे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला बोल के बोले थे, क्या मतलब होता है बोले। अब इसका जो मीनिंग है वो 4 मार्क्स का, आपका जो भाव लिख दिए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते। अब उसके बाद में తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి సంతానం కావాలో వివరించండి। वालदेन के लिए, माँ बाप के लिए किस टाइप का बेटा चाहिए, बेटा हो तो कैसा हो, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है। తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి సంతానం కావాలి, माँ बाप को किस टाइप का बेटा हो, कैसा नेक साले बेटा कैसा रहना चाहिए, वहां पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर दिया तो आपको 8 मार्क्स का आंसर देना पड़ता। तो 8 मार्क्स के लिए कितना लर्न करना, 8 मार्क्स के लिए भी जो आपने जो भावम लर्न करा वो भावम ही लिखना है, उसको अलग से करके एलैबोरेट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो सारा मवाद जो रहता है वो मवाद उसके अंदर आ जाता। तो यहाँ पर 8 मार्क्स इसको दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पर కుమారులకు సంబంధించి మీకు తెలిసిన ఒక కథ రాయండి। ये औलाद के बारे में और किसी पेरेंट्स के बच्चों के बारे में, वो फलाना बच्चा ऐसा